हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका ही कह रहा है बेटा, यूज सुइटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए आपको पहले मैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बता देता हूँ बच्चों, और फिर आगे हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आइडेंटिटी कौन कौन सी है। सबसे पहले आपका अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कहीं दिख रहा है बेटा, तो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है बच्चों, आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरी आइडेंटिटी क्या है बेटा आपकी, देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए एक्स प्लस वाई, और एक बार इसको आप लिख लीजिए माइनस में। ठीक है, फिर फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा, अगर आपका कहीं पे आपको x प्लस ए दिख रहा हो और कहीं पर आपको x प्लस बी दिखता हो, तो क्या होता है बेटा, उसका होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आपकी और भी आइडेंटिटीज हैं बच्चों, लेकिन ये जो चार आइडेंटिटीज हैं आपकी, ये जो चार आइडेंटिटीज हैं आपकी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसी के यूज करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम नई नई आइडेंटिटीज और लिखेंगे। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आपको ये x मिल रहा है, ये भी x मिल रहा है, ये यहाँ पर और यहाँ पर चेंजेस मिल रहा है ना। तो देखिए आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है बेटा, x प्लस ए एंड x प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहां देखिए आप कंपेयर करिए इसे, तो x की वैल्यू तो x ही है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है ना। कंपेयर कर लिए तो देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर तो हो ही रहा है, a प्लस बी का मतलब है 4 और 10 इंटू एक्स तो x ही है, a इंटू बी का मतलब 4 इंटू 10। ठीक है बच्चों, कितना हो रहा है ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 14x प्लस का 40। ये देखिए ये आपका हो गया आपका, आपने क्या कर दिया बेटा, आपने प्रोडक्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया आपने, प्रोडक्ट निकाल दिया यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज। अच्छा बच्चों देखो, अगर क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी नहीं दिया होता तो आप इसको जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना बाइनोमियल का बाइनोमियल से, तो आप डायरेक्ट बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करा करके इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका एक्स प्लस वाई था और एक्स प्लस ए था और एक्स प्लस वाई था। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसके अंदर आपने उसको आइडेंटिटी से तोड़ दिया, और आइडेंटिटी से तोड़ने के बाद क्या कर दिया आपने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 10। आप ये इसको लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आप इसमें क्वेश्चन आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। सेम यही क्वेश्चन फिर है। ठीक है, यहाँ पर सेम आपका यही क्वेश्चन यही है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर ये माइनस का 10 दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब यहां देखिए हेयर, यहां पर क्या है बेटा आपका, ए की वैल्यू आपकी 8 है और बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 10 है। ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू आपकी माइनस की 10 है। ठीक है, आप पुट करिए, x प्लस 8 हो गया और x माइनस का 10 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने, a प्लस बी का मतलब है 8 प्लस ऑफ माइनस 10, है ना, यही है ना बेटा। a इंटू बी का मतलब है आपका 8 इंटू माइनस का 10, क्योंकि b की वैल्यू क्या है बेटा आपकी माइनस की आ रही है।
देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, सेम यही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है बेटा आपकी, x प्लस ए और x प्लस बी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए हेयर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो x प्लस का 4, 3x है ना, 3x और 3x माइनस का 5, ठीक है। देखिए ये x सेम है, यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है, देखिए x सेम है, अगर सेम है तभी आप आइडेंटिटी लगाएंगे, वरना आप आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। इसलिए क्वेश्चन में आपको x देखना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3x है, इसका स्क्वायर प्लस a प्लस बी का मतलब 4 प्लस ऑफ -5 और x का मतलब 3x, a इंटू बी का मतलब है 4 इंटू माइनस का 5। तो देखिए इसका कितना आया बेटा आपका, 9x स्क्वायर आया प्लस 3x, ठीक है, 3x इंटू -1 और माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आया आपको सोल्यूशन, 9x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 20। उम्मीद है आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, बहुत आसान सा था बेटा, कोई इसमें हार्ड आपका क्वेश्चन कुछ नहीं था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है आपकी बेटा, x प्लस ए। आप ध्यान से देखिए x सेम है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सेम है x, बस यहाँ पर y भी सेम है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर आप x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है बेटा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो x है वो किसके बराबर है, y के बराबर दे रखा हुआ है, और जो y की वैल्यू आप लेंगे इसमें वो क्या लेंगे बेटा, 3/2 लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया, -9/4, वाई की पावर 4 -9/4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के, जो 4 क्वेश्चन थे उसके अंदर आपकी जो आइडेंटिटी मेनली यूज हुई है, कौन सी यूज हुई है बेटा, एक तो ये वाली यूज हुई है और एक ये वाली यूज हुई है, ठीक है, याद रखिएगा आप इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ये क्वेश्चन है, एक और है 5th क्वेश्चन। इसमें देखिए इसमें क्या यूज होगा, इसमें देखिए इसमें भी आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका, x प्लस वाई और x माइनस वाई इसके बराबर होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ देखिए फिर वही हेयर x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अब देखिए वैल्यू डालिए यहाँ पर 3 प्लस 2x, इसको पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, इसको हम लोगों ने बाद में लिख दिया है। एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये देखिए यही है, और वाई स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर कितना हुआ बेटा आपका, 9 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। उम्मीद है आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखिए अब हमारे पास आता है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है बेटा, इवेल्यूट द फॉलोइंग, आपको सॉल्व करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग, मतलब आपको जो नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है उसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आप इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसको करने के लिए आप इस वैल्यूज को तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये आपका 103 है ना, तो 103 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 103 को आप 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। 107 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब बताइए, ये क्वेश्चन पिछला वाला बना, तो आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है बेटा, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई है यहाँ पर, या x प्लस ए है सॉरी, और यहाँ पर क्या है बेटा, x प्लस बी है, x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, वो a लिखा हुआ है, ये आपका a लिखा हुआ है बेटा, मिटा देना कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपका a लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हियर x क्या है आपका 100 है, a क्या है आपका 3 है, और b क्या है आपका 7 है, ठीक है ना बेटा। देखिए 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a प्लस बी का मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स का मतलब 100, a इंटू बी का मतलब 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा 10,000। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका, 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको करके 10 और 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, प्लस 21। इन तीनों को आप ऐड कर लोगे, ऐड करने पे कितना आएगा, 11021, 11021, ठीक है। उम्मीद है आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने पहले वैल्यूज को तोड़ा है, या देखिए पहले वैल्यूज को तोड़ा है, फिर मैंने आइडेंटिटी लगाई है इसके अंदर, फिर x की, a की और b की वैल्यू निकाली है, और मेरा सॉल्व हो चुका है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, क्या है बेटा ये, सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे इसको, देखिए ये आपका 95 है ना, तो इसको एक काम करिए आप 100 माइनस 5 कर लीजिए, और इसको आप क्या कर लीजिए, 100 माइनस 4 कर लीजिए, है ना। आप 95 को लिख सकती हैं, और यहाँ पर 96 को भी आप लिख सकते हैं बेटा। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है आपका, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ देखिए, आप इसमें देखिए, यहाँ पर आप ऊपर, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर यहाँ पे आप देखिए, x क्या है आपका 10, x आपका 100 है, और आपका a क्या है, a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, -4 है, ठीक है। पुट करिए आप इसके अंदर, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a प्लस बी का मतलब -5 प्लस ऑफ -4 इंटू 100 प्लस a इंटू बी का मतलब -5 इंटू -4। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000 प्लस -5 -4 इंटू 100, ठीक है, और ये होगा आपका प्लस का 20, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका होगा बेटा 10,000 प्लस ऑफ -900 ऑफ -900 प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस, तो 10,000 -900 प्लस 20, तो इसको आप करेंगे टोटल, तो क्या आएगा बेटा 9120, क्या आएगा बेटा आपका 9120, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसको दे सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने समझाया और ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेम ऐसा ही है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हुआ है, 104 दिया हुआ है, और यहाँ पर दे रखा हुआ है 96। तो आप देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें, आपको अगर इसको 100 के पास लाना हो तो कैसे करेंगे, इसको आप 100 प्लस 4 लिख सकती हैं, और इसको आप 100 माइनस 4 लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए बाई, मैं यही लिख देता हूँ, बाई यूजिंग आइडेंटिटी, बाई यूजिंग
आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है आपका? अगर कहीं पर आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई मिलते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप जरा 100 प्लस 4 था और यहाँ क्या था आपका 100 माइनस 4 था। तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर पहले 100 का स्क्वायर कर लो, उसको बाद में करना, माइनस 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा आपका? 10,000 माइनस का 16 हो गया। तो 10,000 में से 16 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा बच्चों? 9984। क्या बचेगा? 9984। क्या आएगा बेटा? 9984 आएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये नहीं आया, आप बता दीजिए दोबारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपका है यहाँ पर फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको फैक्टराइज करना है और आपको जो एप्रोप्रिएट जो आइडेंटिटीज हैं, जो आपकी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज हैं, उसका क्या करना है? आपको यूज करना है। उसका आपको क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे देखेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है? 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का वाई स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये दे रखा हुआ है। अब आप देखिए ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है? 3 का, लिख सकते हैं। और एक यहाँ भी लिख लीजिए, y का स्क्वायर तो y ही होगा। तो आप देखिए यहाँ से आपको हिंट मिल चुकी है, यहाँ से आपको हिंट मिल चुकी है। क्या हिंट मिल चुकी है? कि आपका एक्स स्क्वायर हो गया है और वाई स्क्वायर हो गया है, मतलब ब्रैकेट में क्या आएगा? 2xy आएगा, यानी 2 इंटू एक्स। तो यही पहला वाला ही होता है, 2x इंटू वाई। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर 6xy होगा। क्या होगा बेटा? 6y होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे आप यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? ये हमारा ये होता है बेटा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है? हाँ, यहाँ पर देखिए हेयर x क्या है बेटा? आपको 3x है। y क्या है? आपको y ही है, ठीक है। x आपको 3x है, y और y है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको आप देखिए स्क्वायर लगा पड़ा है, तो इसको आप क्या करेंगे बेटा? आप इसको अलग अलग करके ऐसे लिख दीजिए, अलग अलग करके इसको आप लिख दीजिए। कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत आपका इजी क्वेश्चन था और बहुत आपका एकदम एक नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सेम यही क्वेश्चन है, सेम आपका यही क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रखी है। देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे बेटा? देखिए आप लिख लीजिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई? 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा 2xy, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 2y और y का तुम्हारा 1 हो गया। y क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद आप इसमें ध्यान से देखिए, हेयर यहाँ पर जो x है हमारा वो किसके बराबर है? 3y के बराबर है, ठीक है। और जो y है वो किसके बराबर है बेटा? x जो है हमारा 2y के बराबर है, और जो y है इसके अंदर y भी किसके बराबर है? y आपका 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी क्या लगेगी? यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है आपका? कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है। अब आप देखो जरा, आप क्वेश्चन में देखो, इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी हुई है 4y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, प्लस का 1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका x का मतलब क्या है? 2y और y का मतलब है 1। इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो अब ये 2 बार लिखा है तो आप क्या करेंगे? इसको आप ऐसे स्क्वायर को 2 बार की जगह एक बार इसको आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। 2 बार की जगह एक बार इसको कॉपी कर देंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया?
अगला क्वेश्चन देखिए सेम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी यूज है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है, आप क्या करेंगे उससे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे वाई अपॉन 10 का स्क्वायर है ना, 100 है ना। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी लगेगी। क्या लगेगी, फिफ्थ। वो क्या है बेटा, अगर आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, 2zx। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी क्या है बेटा, आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। किसके बराबर होता है बेटा आपका, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, 2zx। तो यहाँ देखिए आप इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2y दे रखी हुई है, x की वैल्यू x ही है और z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4z दे रखी हुई है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 4y स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसमें, इसके अंदर जेड स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16z स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16z स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू कितनी है, 4y है। फिर प्लस 2zx 2yz, तो 2y की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, 2y है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है आपकी, 2y है। ठीक है, और जो z की वैल्यू है वो कितनी है बेटा आपकी, 4z है। कितनी है आपकी, 4z है, 4z। यहाँ भी होगा आपका 2y। ठीक है, प्लस zx 2zx, तो 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 4z और x की वैल्यू कितनी है, x ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4xy प्लस 2 4 8 टू द 16, 16yz प्लस 2 4 द 8, 2 4 द 8, 8xz, 8xz। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बेटा, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत आपका इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटी। इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, एक्सपेंड करना है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए आपने एक्सपेंड किया था, सेम यही क्वेश्चन आपको यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लेना है बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, प्लस 2zx लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप इसको ले लीजिए, मतलब 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसे आप ले लीजिए। तो इसको आप कंपेयर करके पाएंगे कि x की वैल्यू किसके बराबर है, 2x के बराबर है, y की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस वाई है, और z की वैल्यू किसके बराबर है, खुद z है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई का स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब जेड तो जेड ही है, ये देखो कर दिया आपने। 2xy मतलब 2
2, देखिए 2x, x क्या है आपका 2x ही है, तो यहाँ पर आप लिख दिए 2x और यहाँ वाला x को आप हटा दीजिए, ठीक है। 2x इंटू वाई क्या है आपका माइनस का y है, समझ में आ रहा है। फिर प्लस का 2yz, मतलब 2 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस y, और z कितना है आपका z है, प्लस 2zx, तो 2 इंटू जेड ये रहा, और x की वैल्यू कितनी है बच्चे आपका 2x है, लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, प्लस का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होता है, प्लस जेड स्क्वायर, प्लस 2 2 4, और ये माइनस आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 4xy, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे आपको प्लस माइनस माइनस 2yz, फिर प्लस का 4zx, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए आप कितना होगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4xy माइनस का 2yz प्लस का 4zx, ठीक है, समझ में आ गया आपको। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको एक्सपेंड करना था इसको, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास था ना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आपने यहाँ पर इसको फॉर्मूले में डाला वैल्यूज और इसको आपने एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड करने के बाद देखिए आपका आया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये है आपका फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था और इजी क्वेश्चन था, है ना। ऐसा था बेटा आपका इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले में भी आपका सेम यही है आपका, है ना, बस वैल्यू चेंज कर दी गई है और सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेटा यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है आपका। हेयर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो आपकी माइनस 2x है, जो आपकी y की वैल्यू है वो 3y है, जो आपकी z की वैल्यू है वो कितना है 2z है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आपका, अब वैल्यू को देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 2x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 3y का स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब हो गया 2z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स कितना है बच्चों, एक्स देखिए क्वेश्चन में एक्स आपका है माइनस का 2x, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ब्रैकेट में माइनस का 2x, y कितना है आपका 3y है तो इंटू 3y हो गया, फिर प्लस 2yz, तो y कितना है आपका बच्चों 3y है, और z कितना है बेटा आपका, z आपका 2z है, कितना है 2z है, हो गया। फिर 2zx, तो 2 इंटू z तो आपका 2z ही है, और आपका x कितना है माइनस 2x है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर करेंगे बेटा तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस क्या, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2 3 जा 6 2 जा 12 12xy, ठीक है, प्लस का 3 2 जा 6 2 जा 12 12yz माइनस का 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या लिख दिया बेटा आपने 8 लिख दिया, तो क्या आया माइनस 8xz या 8zx, समझ में आया बेटा। ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले आपने आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए या x प्लस वाई प्लस जेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने जब देखा तो x की वैल्यू आपको इसके बराबर मिली, y एरी और z की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ये आप अलग से इसलिए लिखते हैं बेटा ताकि आपको फॉर्मूले पुटिंग करने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, सेम वैसे ही है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, इसमें भी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका x प्लस वाई
प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख लीजिए, या यहाँ पर आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला तो आपका क्या होगा, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। यहाँ पर आप ए बी और सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बात समझ में आ रहा है? देखिए मेरा सिंपल यही पैटर्न था कि यहाँ पर आपका ए बी और सी था, तो मैंने यहाँ पर ए बी सी के टर्म में किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए ए की वैल्यू किसके बराबर है, 3a है, बी की वैल्यू किसके बराबर है, -7b के बराबर है, और सी की वैल्यू किसके बराबर है, -c के बराबर है। कुछ मत करिए, वैल्यू पुट करिए। 3a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -7b का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब -c का होल स्क्वायर, 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए कितना है, -3a है, और b कितना है आपका यहाँ पर 2ab है ना, तो a ले लिया, b की वैल्यू यहाँ पर आप ले लीजिए -7b लिख लिया आपने, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी की वैल्यू है -7, b और c की वैल्यू कितनी है आपकी -c, फिर 2ca, तो 2 इंटू सी की वैल्यू है -c, और a की वैल्यू है आपकी 3a। अंडरस्टैंड? अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 9a स्क्वायर प्लस का 49 b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, -3 2 6, 6 7 42, 42ab माइनस माइनस प्लस 7 2 14, 14c, ठीक है, 14cb या bc, ठीक है, माइनस का 3 2 6ca, 6 3 कितना है आपका 6 आया आपका, कितना आंसर आया देखिए 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -42ab प्लस 14bc या cb -6ca। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पर आपको स्टेप्स को देखना है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी। सबसे पहले क्या लिखा हमने, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे a b और c की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में से देख करके इसको निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन में से देख करके मैंने निकाल लिया। देखिए a b c है, तो पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। तो यहाँ पर मैंने अब कुछ नहीं किया, a b और c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू c। यहाँ पर पुट करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर निकलता हुआ। ठीक है, उम्मीद में है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसके बराबर होता है आपका बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, आप कंपेयर करते हैं एक तरीके से। हेयर x की वैल्यू कितनी है बेटा, -2x है, y की वैल्यू कितनी है 5y है, और z की वैल्यू कितनी है -3z है। आपने लिख दिया। अब आप वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। x की जगह -2x देखिए पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, y की जगह क्या कर दिया मैंने 5y पुट कर दिया यहाँ पर इसका स्क्वायर, z की जगह क्या पुट कर दिया -3z का यहाँ पर ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, 2xy मतलब 2 इंटू एक्स कितना है आपका -2x है, और y कितना है आपका 5y है, प्लस 2yz, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 5y और z की वैल्यू है -3z। ठीक है, और 2zx, 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है -3z, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों आपका -2x। लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस कट जाता है। ठीक है, प्लस का 25y स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर हो गया आपका। समझ में आ रहा है बेटा, 25y स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया आपका 9z स्क्वायर, यहाँ पर होगा प्लस इंटू माइनस, -5 to 10 to 20, कितना होगा -20xy
कितना हो गया बेटा -20xy, यहाँ पर हो गया -5 × 10 3 × 30, 30yz माइनस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 × 6 × 12, तो ये होगा 12zx। कितना हो गया बेटा प्लस का 12zx। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बहुत आपका बोले तो 1 नंबर का आपका सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए फिर से वही आपका एक्सपेंड यूजिंग द आइडेंटिटी, सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या है आपका बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लिख दिया बेटा आपने। उसके बाद क्या लिखेंगे हेयर, यहाँ पे जो x है बेटा वो आपका क्या है 1/4a है, जो y है हमारा क्या है माइनस का 1/2b है, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस आ रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। z कितना है आपका 1 है, z कितना है आपका 1 है। अब क्या करेंगे बेटा वैल्यूज को पुट करिए। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1/4a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब -1/2b का स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2xy तो 2 × x कितना है आपका 1/4a है, x ये रहा, और y कितना है आपका माइनस का 1/2b है, लिख दिया, प्लस 2yz तो 2 × y की वैल्यू कितनी है बच्चों आपका -1/2b y की वैल्यू है, और z की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे 2zx तो 2 × z आपका 1 है, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4a है, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करना होता है फाइनल, देखिए यहाँ पर मैं फाइनल आपको दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/4 का करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/16a² होगा, है ना, प्लस का 1/4b स्क्वायर, क्यों क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और आपका किसी वेरिएबल के स्क्वायर लगाते हैं तो वेरिएबल ही होता है, प्लस अब 2 से काटेंगे इसको कितना कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, कितना हुआ बेटा आपका यहाँ पर माइनस का 1/4ab, कितना है माइनस का 1/4ab आया। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का 2 से 2 कट गया तो क्या आया माइनस का b, यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 कट गया नीचे वाला, कितना है बेटा आपका प्लस का 1/2a, क्या है 1/2a। तो अब क्या होगा अगले स्टेप में प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसलिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट जो है यहाँ पर माइनस का ही सिंबल यहाँ पर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ बेटा माइनस का ही सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने माइनस का सिंबल कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, 1/16a² कितना है बेटा आपको 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, डन। अगर आपको समझ में आ रहा होगा बेटा तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है एक तरीके से जो टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं बेटा मन लगा करके वो थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। ठीक है, प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस 16xz। इसको क्या करना है बेटा फैक्टराइज करना है। क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिए इसको, इसमें भी लिखना है बेटा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा आपका x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आपने लिख लिया बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी जो है होती है, जो आपने आइडेंटिटी लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है
वी कैन से डेट हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करने का मतलब है कि अगर यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx को आप दिखाओ तो वो इक्वल हो सकता है किसके, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो आप देखिए ये मैंने ऐसा क्यों किया है बेटा, मैंने आपको ऐसा क्यों किया है, ऐसा करने का मेरे पास एक सॉलिड रीजन है। रीजन ये है कि हमारा क्वेश्चन पहले से ही एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है। किसमें दे रखा है, पहले से ही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको हमने किसमें कर दिया बेटा, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। अब देखिए आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा 4। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इससे आप कंपेयर करेंगे किसको, 4 को करेंगे तो 4 किस, अगर 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर आएगा। y की वैल्यू 9 जा रही है, इसका मतलब 3y का स्क्वायर हुआ होगा यहाँ पर, अभी तो 9y स्क्वायर। z का मतलब क्या होगा 4z का स्क्वायर हुआ होगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है आपको। प्लस 2xy तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 2x हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 3y हो गई। तो देखो 3 to 6 to 12 कितना आ रहा है 12xy आ रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लस का 2yz तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3y आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3y आ गई और z की वैल्यू कितनी आ गई 4z आ गई, लिख दिए 3 to 6 6 4 24, ये आ गया आपका 24, ठीक है। अब यहाँ पर साइन का है थोड़ा, अभी मैं साइन का आपको कंक्लूजन बताऊंगा किस तरीके से है, पहले हम लिख लेते हैं। प्लस का 2zx तो 2 इंटू जेड की वैल्यू है 4z और x की वैल्यू कितनी है आपकी 2x, लिख दिया 2zx यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जरूरत है। देखिए अभी जो आया था माइनस का साइन एक्स वाई में तो नहीं था, लेकिन जैसे ही वाई और जेड का कॉन्सेप्ट हुआ तो वैसे ही आपका माइनस का साइन आ गया, वाई जेड के कॉन्सेप्ट में माइनस का साइन आ गया। तो देखिए यहाँ पर अगर माइनस वाई अगर आप माइनस में लेंगे तो वाई अगर माइनस में होता तो ये वाई इसमें माइनस में आता, सिर्फ ये जेड वाले माइनस में है, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है, रुक जाओ मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। देखिए जो यहाँ पर आपकी वैल्यू है किसकी जेड की, ये किसमें है बेटा आपकी माइनस में है, किसमें है आपकी माइनस में है, ये देखिए माइनस में है, ये किसमें है आपका माइनस में है, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 2x प्लस का 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, क्या होगा बेटा माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो इसको क्या करेंगे आप, इसको आप लोग दो बार में ऐसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, ऐसे एक बार और ये ऐसे एक बार, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं थी बेटा, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था। फॉर्मूला आपने लगाया, फॉर्मूला आपने ये लगाया यहाँ पर और फॉर्मूले लगाने के बाद क्या किया आपने उसको रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पर इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू इससे इसको मिला करके देखा तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x स्क्वायर अगर करूंगा तो 4x स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद मैंने लास्ट में क्या देखा, सिंबल वाला कॉन्सेप्ट देखा, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना बीच बीच में, वो सिंबल के लिए मैंने आपको दिखा दिया। समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलिए आप देखिए, आप इसी का अगला पार्ट देखिए क्या है, सेम यही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे आप लोग यूजिंग आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग यूजिंग आइडेंटिटी। देखो बेटा उस क्वेश्चन को नहीं समझे थे तो इस क्वेश्चन को ध्यान दे लो, कोई बात नहीं। आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है। अच्छा अब देखिए अगर हम लोग इसको क्या कर रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे कुछ ऐसा कंडीशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, इसके बराबर होगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, ऐसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कंपेयरिंग जब आपने कंपेयर किया तो आपने क्या पाया x है, तो x का स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे 2 आ रहा है, तो अगर यहाँ पर आप 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग रखने वाले हैं √2x का स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो नंबर आता है, y में कुछ नहीं है, आप रख दो y। जेड स्क्वायर में क्या है 8 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 8 आ रहा है, तो 8 के लिए क्या करेंगे आप इसको 2√2
जेड का स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। हो गया बच्चों, प्लस का 2y जेड 2xy, तो 2 इंटू एक्स कितना है आपका रूट 2x है, y कितना है आपका y है, लिख दिया आपने। देखिए 2 रूट 2x हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 2 रूट 2x। माइनस आ रहा है यहाँ पर, अब माइनस के लिए मैं इसके बाद वाले स्टेप में आपको समझाऊंगा। प्लस का 2yz, तो 2 इंटू वाई कितना है y ही है, और z कितना है 2 रूट 2, तो 2 2 जा 4, 4 रूट 2yz आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस का क्या होगा 2zx, तो 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2 है, और x की वैल्यू कितनी है रूट 2 है। तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, क्यों? क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद आपको जो काम करना है, देखिए अभी आपने यहाँ पर किया, तो ये किसके बराबर था आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब x कितना है आपका रूट 2x है, y कितना है y है, और z कितना है आपका 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है, ठीक है। 2 रूट 2 है आपका z, ये रहा, इसका स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप सिंबल देखिए साइन, यहाँ पर आप साइन देखिए, साइन के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे ही x आया कि माइनस है, y आया तो माइनस है, देखिए यहाँ पर भी y है तो माइनस नहीं आया, यहाँ x आया तो माइनस आया। इसका मतलब जो हमारा माइनस का सिंबल है, किसके पास है x के पास है। ये देखो, ये मैंने माइनस का सिंबल यहाँ पर बना दिया, ये देखो x के साथ है, ये देखो x ये रहा और x ये रहा, x आपका ये रहा। तो समझ में आया बेटा? आपको सिंबल चेक करना है। तो क्या बना आपका रूट 2x बना माइनस का, प्लस का y प्लस का 2 रूट 2z का होल स्क्वायर, क्या बना 2 रूट 2 का 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर तो क्या करेंगे, इसको आप लोग 2 बार इसको लिख दीजिए। कितनी बार लिख दीजिए बेटा? 2 बार इसको आप ऐसे करके लिख दीजिए। देखिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? कोई भी दिक्कत आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी का बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चन को देने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए, क्योंकि आगे आने वाले मैथमेटिक्स में आपका इसका एक बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा यूजेस है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 5 तक के क्वेश्चन समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सेम है आपका, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। किसमें लिखना है आपको? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी और होती है, 7 नंबर वाली आइडेंटिटी है ना। क्या होती है आपकी? अगर कहीं आपको x प्लस वाई का होल क्यूब दिख जाए तो क्या करना है आपको? फॉर्मूला होगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। इसी में अगर आपका साइन चेंज हो जाए, मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले को आपको देखना है, इन दोनों फॉर्मूले का आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। यहां से तो आपको देखो, मैंने आपको एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, ये रहा। चलिए देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका? आइडेंटिटी है आपका बच्चों x प्लस वाई का होल क्यूब। a प्लस बी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो जाएगा, बस एक्स वाई की जगह a भी हो जाएगा। क्या होता है बेटा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं आप? हेयर, हेयर आपका x क्या है? आपका 2x है ना बेटा, और y क्या है? आपका 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको, यानी कि 2x का क्यूब, y क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, 3xy का मतलब 3 इंटू x का मतलब होता है आपका 2x, और y का मतलब 1, ब्रैकेट में x प्लस वाई का मतलब क्या है आपका? 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अभी आपका आंसर नहीं आया है क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब क्या करना है आपको? देखिए पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ बेटा? 12x स्क्वायर हो गया प्लस का, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो प्लस का कितना आया? 6x आया। कितना आया?
6x आया। अब एक काम कर लीजिए, पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 1। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था आपका, a प्लस बी का होल क्यूब पर था। ठीक है, a प्लस बी का आपका होल क्यूब पर था। आपने यहाँ पर सीधा फॉर्मूला देखा, ये रहा फॉर्मूला आपका, ये रहा a प्लस बी का यानी x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब वाई क्यूब 3xy x प्लस 5। आपने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया, आपने x और y की वैल्यू पता कर ली, यहाँ पर आपने वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, और फिर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर भी वही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें आप लोग, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। क्या है आपका, a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने कहा था ना, आप a माइनस बी लिख लीजिए, x माइनस वाई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले हेयर a की वैल्यू किसके बराबर है, 2a के बराबर है, और b की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 3b के बराबर है ना। a क्यूब का मतलब है कि 2a का क्यूब, ठीक है, b क्यूब माइनस ये रहा b का मतलब 3b का क्यूब, लिख दिया, माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है 3b है, लिख दिया आपने। ब्रैकेट a माइनस बी मतलब 2a माइनस का 3b, 2a माइनस का 3b। 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 8a क्यूब हो जाएगा आपका, माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27b क्यूब, माइनस का 3 2 6 3 18ab, फिर 2a माइनस का 3b। उसके बाद अब देखिए अगले स्टेप की तरफ देखिए, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराया मैंने, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हुआ कितना है 36, a इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, माइनस माइनस प्लस 8, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा मैं, 8 3 जा 54, a b, b यहाँ भी है तो b स्क्वायर। देखिए ये आपका हो गया बेटा फाइनल रिजल्ट, ये आपका हो गया बेटा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों मैंने आपको एक प्लस का क्वेश्चन कराया और एक आपका माइनस का क्वेश्चन करा दिया, एक आपको प्लस का करा दिया और एक माइनस का करा दिया। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन में सेम वही है बट फ्रैक्शन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है बेटा आपका, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हेयर, यहाँ पर a जो है वो किसके बराबर है 3/2x के बराबर है, b जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, क्योंकि आपने इसको और इसको आपस में क्या किया, कंपेयर किया। देखिए a क्यूब का मतलब होता है आपका 3/2x का क्यूब, b क्यूब का मतलब होगा आपका 1 का क्यूब, 3ab का मतलब होता है 3 इंटू a की वैल्यू है 3/2x इंटू b की वैल्यू आपकी 1, ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब 3/2x प्लस का 1। समझ में आ रहा है बेटा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3 3 जा 9/2x ब्रैकेट में 3/2x प्लस का 1। अभी आंसर नहीं आया, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद देखिए बेटा आप लोग एरो करके मत दिखाना, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं एरो बनाता हूँ, ठीक है, वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ कि देखो कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो 9 का 3 से हुआ तो 27, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 प्लस का 9 1 जा 9 x अपॉन 2, 9/2 x अपॉन 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आप जो ये 1 लिखा है ना यहाँ पर, इस 1 को आप बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 1 को यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, आप इसको इरेज कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा, 1 को यहाँ से आप इरेज कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, कोई हार्ड नहीं था क्वेश्चन सिंपल था। पहले प्लस माइनस सिखाया, फिर उसके बाद मैंने आपको किसमें सिखाया,
मैंने आपको फ्रैक्शन में सिखा दिया, इसमें सिखा दिया बेटा, फ्रैक्शन में आपको सिखा दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने जस्ट कराया। ये क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क में होगा, आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। पहले क्या लिखना है वही आपको लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिख करके फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यू छाटनी है और उसके बाद आपको उसके अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क आपका हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, आप देखिए ध्यान से देखिए। आपने क्या लिखा बेटा, 99 लिखा है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 100 - 1 लिख सकते हैं ना, इसके ऊपर क्यूब लगा पड़ा है, क्या लगा पड़ा, 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर क्या हुआ आपका, आपने जब देखा यूजिंग आइडेंटिटी, यहां पर आपने देखा तो आपको एक आइडेंटिटी मिली। क्या मिली आइडेंटिटी, a - b का होल क्यूब। क्या होता है आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b। तो यहां देखिए हियर a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल्स टू 1, a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 1। a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100, b का मतलब 1 और a - b मतलब 100 - 1। ठीक है, देखो अब इसका कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 300, ठीक है, इंटू कितना हुआ, ये 99 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया है। क्या कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने पर देखिए क्या मिला आपको, यहाँ पर आपका आया, क्या आया आपका, -3ab मतलब 300 इंटू 99, 300 इंटू 99 आपने यहाँ पर इसको कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा आपका 970299 आएगा इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चे, इसमें से इसको माइनस करना है, इसका इंटू करना है, माइनस करके अपने काम कर देना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप ये सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी, आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात आपके पास नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या देखा है आपका, 100 लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख लीजिए आप, वी कैन राइट डेट, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, 100 + 2 का क्यूब। तो जब ऐसे लिख लेंगे तो हमें क्या दिखा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहाँ मिली बेटा आपको, आइडेंटिटी मिली आपको a + b का होल क्यूब, किसके बराबर होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हेयर a की वैल्यू किसके बराबर है, 100 है, और b की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो a का मतलब आपका होगा 100 का क्यूब, b क्यूब मतलब का 2 का क्यूब, 3ab का मतलब 3 इंटू a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर होगा आपका 100 + 2। ठीक है, 100 का क्यूब कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब होगा 8 प्लस कितना हुआ 3 और 2 6, कितना हुआ बेटा आपका 600 हुआ इंटू 102। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1061,208, 1061,208। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही करना है आपको, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, और करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या कर लीजिए, या तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, जैसे 100 2 × 600 कर दिया आपने, या तो आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पर 6 है, 600 को पहले इससे कराओ, फिर इससे कराओ, फिर दोनों को प्लस कर दो, तो बात आपका क्या होगा, सेम ही होगी, बात क्या होगी आपकी, सेम ही होगी। ठीक है, चलिए आप आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पर बेटा आपका 998। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब, 1000 - 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आप बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है आपका बेटा, a - b का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट का a - b। देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई आपकी,
यहाँ पे a की वैल्यू 100 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पर हो गया आपका 100 का क्यूब, 100 नहीं सॉरी 1000 हो गई है ना, 1000 का क्यूब, देखो 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, 3 इंटू ए की वैल्यू मतलब 1000, बी का मतलब क्या 2, ए माइनस बी का मतलब होता है 1000 माइनस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब होगा 8, माइनस 3 टू द 6000, कितना हुआ 6000, और यहाँ हुआ आपका 1000 माइनस का 2। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, पहले इसका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, फिर ऊपर वाले का आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, कितना हुआ आपका 3 और 3 कितने हुए 6, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12, 1 2 3 12,000, कितना हुआ 12,000। तो जब आप इसको प्लस और माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 9940119992। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा बेटा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एक से बढ़कर एक थे, और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे, अब आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बन रहा है, ए क्यूब मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, बी क्यूब मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, आपको पता होगा, ए क्यूब और बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर आपकी लगने वाली है। क्या लगने वाली है, ए क्यूब और बी क्यूब की लिखने वाली। ठीक है, चलिए इसमें आप क्या करेंगे, देखिए पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लिखिए ये वाली वैल्यू, इट कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते थे कैसे लिख सकते थे बेटा, 2a का क्यूब ए क्यूब, b तो b ही है, ठीक है, c 2a क्यूब बी क्यूब 2ab, क्या लेगा 2a 3ab, 3 इंटू ए की वैल्यू 2a हो गई, b की वैल्यू b हो गई, और आपका a माइनस b हो गई, है ना। अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, a प्लस b। a क्या है बेटा आपका 2a है, और b क्या है आपका सिर्फ b है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटा आपका इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। इसके बराबर होता है ए क्यूब और बी क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पर ए देखिए, ए क्या है आपका 2a है, बी भी है। देखिए यहाँ पर हो रहा है बेटा, यहाँ पर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, किसके बराबर होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके बराबर होता है बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का क्या होता है बेटा, होल क्यूब होता है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, होल क्यूब लग जाएगा। तो आप कंपेयर करिए इससे इसको, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2a है और बी की वैल्यू b ही है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हैं इसमें कि 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। अब क्यूब लगा है तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, 3 बार में ऐसे लिख लीजिए, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस का। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको मैं होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब आपका क्या आ रहा है बेटा, माइनस का आ रहा है, माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका माइनस होगा, कहीं ना कहीं आपका माइनस होगा। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको प्रॉपर तरीके से आपको मैं बताऊंगा, लिखने वाला भी कैसे लिखा जाएगा इसको, तो आप लोग ध्यान इसमें दीजिएगा। ठीक है, देखिए द एक्सप्रेशन 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस का 16ab स्क्वायर, ठीक है, कैन बी रिटर्न एज, जिसको हम लिख सकते हैं किसके टर्म में, ऐसे 2a का क्यूब बना देंगे माइनस b का क्यूब बना देंगे माइनस का 3ab, यानी कि 3 इंटू ए की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू कितनी है आपकी इसके अंदर, b की वैल्यू b है। ठीक है,
2ab कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, 3ab कर दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a कितना है 2a है और माइनस का आ रहा है तो माइनस का b, ये लिख सकता हूँ, जो किसके बराबर होता है, जो आपको बराबर, अभी इसके टर्म में अगर बात करेंगे तो बराबर होगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। आपका असली फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट a माइनस बी किसके बराबर होता है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2a, यानी कि 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या है बेटा, ये 3 है ना, तो पावर 3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, 3 बार में इसको आप लिख लीजिए। कितने बार में लिख लीजिए, 3 बार में इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज करना है और आपको करके दिखाना है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन अभी मैंने कराया, सेम टू सेम यही क्वेश्चन कराया। आप सबसे पहले देखिए 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब होता है, a क्यूब b क्यूब माइनस 3a और b, ब्रैकेट a माइनस b का मतलब क्या होता है, 3 माइनस 5a, जो किसके बराबर होता है बेटा, a माइनस b का होल क्यूब, मतलब a माइनस b का होल क्यूब के बराबर होता है। तो यहां से तो स्पष्ट ही आ रहा है आपको, यहां से आपको स्पष्ट ही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर आप इसको ऊपर का वैल्यू डालिए, ऊपर वाली वैल्यू देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ये वैल्यू है इसी को, मतलब जो आपका सोल्यूशन है प्रॉपर, वो क्या है आपका 3 माइनस 5a का होल क्यूब है। इसको क्या कर लीजिए, 3 बार लिख दीजिए, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a, ठीक है। ये आपका होगा फाइनल वाला आंसर। क्या होगा बेटा, आपका फाइनल वाला आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो आपने जब इसको कंपेयर किया तो कंपेयर करके आपको ये कंक्लूजन निकल के आ गया, कंपेयर करके आपको ये कंक्लूजन निकल के आ गया। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल और आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, ये अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्यों बेटा, क्योंकि 64 किसका, 64 लिखा है, तो ये किसका है बेटा, 4a का है ना। 27 का मतलब 3b का है आपका, देखिए। और यहाँ पे क्या होता है, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, ब्रैकेट में a माइनस बी का मतलब 4a माइनस का 3b। अच्छा, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पर 144 कैसे आ रहा है और यहाँ पर आपका 108 कैसे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसमें पता है क्या है आपका, जब आप ये लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपके जो ऊपर वाला टर्म है वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना। आप जैसे ये दे रखा है, तो इसमें आपको क्या बन रहा है बेटा, 4a माइनस का 3b का होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, ui, मतलब यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है ना, ब्रैकेट का a माइनस बी किसके बराबर होता है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब का। तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे ना बेटा, तो आपको पता चलेगा कि आपका 4a माइनस 3b का होल क्यूब फाइनल रिजल्ट है इसका, जिसमें अब क्यूब लगा हुआ है ना बेटा। तो आप इसको क्या करेंगे, 3 बार आप इसको लिख लीजिए। कितने बार लिख लीजिए, 3 बार आप इसको लिख लीजिए, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में लिख दिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। बहुत आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, मैंने करवा ही दिया है, बट ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 1/216 लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। 216 जो होता है ये भी आपका क्यूब होता है, किसका, ये जो 27 है, ठीक है, जो 216 है बेटा, ये 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। किसका होता है, ये 6 का होता है, ये 1/6 का क्यूब होता है, ठीक है। और 27 तो आपको 3 का ही होता है। बस हो गया सॉल्व, यही से आपका अपने आप करना है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको वेरीफाई। अगला क्वेश्चन है आपका वेरीफाई। तो देखिए फॉर्मूले को वेरीफाई करना है ना, आपके ये भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब अभी मैंने वहां पर 7 8 फॉर्मूला बताया था ना। देखिए 9th फॉर्मूले को होता है, अगर आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर है तो फॉर्मूला में बनता है बेटा आपका एक्स प्लस वाई, और यहाँ बनता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। 10th फॉर्मूला भी होता है, अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर है
तो सेम बनता है, क्या बनता है, x माइनस वाई होता है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी है ना, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर, सारे इसमें प्लस के आ जाते हैं, सारे इसमें प्लस के आ जाते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, सारी वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस के आ जाती है। तो दो फॉर्मूले आपके और हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए ये जो साइड होती है आपकी, ये LHS होती है, और ये वाली साइड आपकी क्या होती है, RHS होती है, ठीक है। तो हम लोग किसको लेकर प्रूव करेंगे, RHS को लेकर प्रूव करेंगे, क्योंकि ये क्या है बच्चों, बाइनोमियल है, और ये क्या है आपका ट्राइनोमियल है, तीन टर्म्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पर लेंगे RHS, क्या लेंगे, RHS आप लोग ले लो। RHS कितना है बेटा आपका, x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए बेटा, आप लोग जो है अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई, पहले ये वाला x बाहर आएगा, ये देखिए, दिख रहा है बेटा, मैं कलरफुल इसलिए यूज करता हूँ बेटा ताकि आपको स्टेप्स में कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये y, कौन सा वाला y, ये वाला y बाहर आएगा साइन के साथ, ये देखिए। आपने 8th क्लास में तो पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं समझा होगा यहाँ पर वो मोनोमियल का मल्टीप्लाई या बायनोमियल का मल्टीप्लाई सीख सकता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा इसके अंदर, अब हम लोग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ एक्स क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो कितना है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ प्लस का वाई एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो y इंटू वाई स्क्वायर हो गया आपका y क्यूब हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, थोड़ा आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये और ये आपके कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ये है, इससे ये कट हो गया, तो क्या बचा आपका यहाँ पर फाइनली आपका एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब बचा, जो कि किसके बराबर है बेटा, आपके LHS के बराबर है। किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सिंपल से हो जाएगा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम की बात आपके पास नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी वही, सबसे पहले आप क्या लेंगे, इसका RHS लेंगे। RHS क्या है आपका, ये है एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। पहले आप x बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये वाला ये जो बचा है ये माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर रख दिया आपने। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करिए एक्स क्यूब, फिर इसका इसमें कराइए प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस का, फिर अब इसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे आप, इससे कराएंगे, कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस है ना इसका, इसमें माइनस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस ये गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस गया, तो फाइनल क्या आया आपका एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, किसके बराबर है, ये आया आपका इक्वल टू LHS के बराबर, है ना। LHS के बराबर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका, हेंस प्रूव्ड, क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, बाइनोमियल्स टू ट्राइनोमियल, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लीकेशन था, है ना। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसके पास दो टर्म होती हैं, और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसके पास तीन टर्म्स होती हैं। देखिए दो टर्म ये रही, तीन टर्म ये रही, तो इसका हमारे पास क्या था, एक सिंपल मल्टीप्लाई करना था, और इसमें हमको कुछ भी नहीं करना था। बात समझ में आ गया, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। और अब जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए देखते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन में ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है। सेम यही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए तो आपका ये एक आइडेंटिटी यहाँ पर लिखा है, सी द क्वेश्चन नंबर 9, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में
आपने आइडेंटिटी प्रूव किया ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके बराबर होती है, ठीक है। तो इसी प्रूविंग के बेस पर आपको ये बनाना है, तो वही लिखा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटा, द एक्सप्रेशन 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब कैन बी रिटर्न एज, लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए ये 3y का क्यूब लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 5z का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये वैल्यू आपकी 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब के बराबर थी, है ना। यहाँ पर था ना, यहाँ पर देखिए वी नो डेट हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि कहीं पर अगर हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर दिख जाए तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पर हियर एक्स क्या है बेटा आपका 3y है, और y क्या है आपका 5z है ना। देखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक चीज बताता हूँ। x प्लस वाई का मतलब क्या होता है बेटा, 3y प्लस 5z, लिख दिया आपने ब्रैकेट। अब एक्स स्क्वायर मतलब 3y के ऊपर स्क्वायर, माइनस एक्स वाई का मतलब 3y इंटू 5z, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 5z का स्क्वायर, ये लिख दिया बेटा आपने। देखिए उसके बाद क्या होगा आपका 3y प्लस 5z, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस का 25z स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये रहा आपका आंसर, ये क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया कि कैसे इसको लिख सकते हैं, फिर हमने उसके बाद इसमें फॉर्मूले को देखा और फॉर्मूले में एक्स वाई की वैल्यू निकाली और इसको हमने कर डाला, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, वो क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये आपको दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, यहीं पे लिखेंगे, ऐसे यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, द एक्सप्रेशन 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, इसको हम लिखने को 4 किसका, ये किसका है बेटा 4m का क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये 7n का क्यूब लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपने लिख दिया। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी लिख लीजिए या वी नो डेट लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होता है बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, और उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हियर आपकी x की वैल्यू कितनी है बेटा 4m, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 7n, है ना, 4m और 7n। x माइनस वाई का मतलब क्या होता है 4m माइनस का 7n, एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मतलब 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 7n का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4m माइनस 7n, 14 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस का 28mn प्लस का 49n स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये आपको हो गया आंसर, समझ में आया बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो है हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा बेटा, फैक्टराइज 27x क्यूब
27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। यहाँ पर हमको ये क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, द एक्सप्रेशन 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz कैन बी रिटर्न एज। देखिए बेटा, भले ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आपको दूसरे क्वेश्चन होते हैं उसमें वैल्यू चेंज कर देता है तो होगा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। ये मत याद रखिएगा कि सर ने यहाँ पर 9 लिखा है तो 9 होगा तभी इसका सोल्यूशन होगा, नहीं, यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिटर्न एज 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x³ लिख सकता हूँ, y³ तो y³ ही है और z³ भी आपका z³ है, माइनस का 3xy है ना, माइनस का 3xy, तो 3 इंटू एक्स कितना है बेटा आपका 3x है, x वाला, और y कितना है आपका, ये आपका y है, और z कितना है आपका, z आपका z ही है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे वही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आपका वही हो जाएगा। उसके बाद यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी कह लीजिए या यूजिंग फॉर्मूला कह लीजिए, क्या है बेटा आपका फॉर्मूला, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। 3xyz जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा आपका, वो बराबर होता है आपके x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में। उसके बाद क्या होता है बेटा आपका x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx। ठीक है, माइनस का zx। उसके बाद देखिए हेयर, वही लिखते हैं ना कंपेयर करके, हेयर x की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू है 3x, x की वैल्यू है 3x, y की वैल्यू क्या है y, z की वैल्यू क्या है आपका z ही है, z का वैल्यू क्या है आपका z ही है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब कितना है बेटा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड, लिख दिया आपने। x² मतलब 3x का स्क्वायर, लिख लीजिए पहले, y तो y ही है, z तो z ही है, माइनस xy मतलब माइनस xy मतलब 3x था हमारा और ये y, तो माइनस का 3xy हो जाएगा, माइनस का yz और माइनस का zx, क्योंकि z और आपका देखो z इंटू एक्स क्या 3 था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका 3zx आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आप लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9x² प्लस का y² प्लस का z² है ना बच्चों, इजी क्वेश्चन है ना। माइनस 3xy माइनस का yz माइनस का 3zx या xz, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत आसान था क्वेश्चन था। यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला और आया है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी और आई है, ये वाली देखिए, इस क्वेश्चन में आपकी एक नई आइडेंटिटी आई है, ये वाली। ठीक है, ठीक है, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी आई है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी थी, देखिए ये रहा, देख रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर के बच्चों बात यह है कि अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ये भी आइडेंटिटी है, बात समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो ये आ रहा है ना बेटा, ये एक आइडेंटिटी है, ये पूरा क्या है आपकी एक आइडेंटिटी है, इसको हमने क्या किया था, वेरीफाई किया था। बात समझ में आ रहा है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। ये आपका साइड क्या है बेटा, ये LHS है और ये साइड क्या है आपका RHS है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर RHS को लेते हैं, पहले क्या करते हैं इसके RHS को लेते हैं। तो RHS को लेने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ले लीजिए आप, यहाँ पे RHS ले लीजिए, RS ले ले लीजिए। ठीक है, RHS में क्या है बेटा आपका, देखिए 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक ब्रैकेट आया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन होता बहुत प्यार से। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको तो ऐसे ही लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड,
लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए अगर आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई होता है ना। तो यहाँ देखिए वहीं पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई, फिर प्लस यहाँ भी वही वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2y जेड, यहाँ भी आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई, एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि आपका, मैं दूसरे कलर से दे देता हूँ, देखिए जो x है, x 2 बार है। आप अगर y को देखेंगे तो y भी आपको 2 बार है, आप z को देखेंगे तो z भी आपका 2 बार है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग से देखिए, अलग अलग कलर से बताने का मेरा मेन मोटिव ये रहता है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर यहाँ निकल गया आपका, और यहाँ पर देखिए क्या बचा, माइनस 2xy माइनस 2yz है ना, माइनस का 2zx, यह आया आपका आराम से। अब इन सब में क्या हो रहा है बच्चों, इन सब में से क्या निकल रहा है आपका, 2 क्या निकल रहा है बच्चों, कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2 आपका कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो आप उस पर 2 क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/2 यहाँ पर था ही आपका, x प्लस वाई प्लस जेड था ही, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल दिया। तो कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये रह गया आपका। अब देखिए यहाँ पर इस 2 से क्या हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए अब बचा क्या है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बचा है हमारे पास बेटा, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा है हमारे पास। और क्या बचा है बेटा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये बचा हुआ है आपका। समझ लिया बेटा आपने। अब देखिए अब यहाँ पर आपका कार्यक्रम शुरू होता है। अब यहाँ पे करते क्या है, एक तरीके से आपका ये मल्टीप्लाई चलता है। क्या करता है बेटा, यहाँ पर आपका एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है। देखिए जैसे आपने x निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, फिर प्लस का y निकाल दीजिए बाहर, देखिए पहले ये निकाला फिर अब ये निकालिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, फिर आप यहाँ से जेड निकाल दीजिए, ये निकल गया जेड, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो गई है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। अब इसका पहले इसको मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस फिर इसका किससे होगा, इससे होगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसका इससे होगा, क्या हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, फिर माइनस फिर इसका इससे होगा। दिख रहा है ना बच्चों में कैसे मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप देखोगे बेटा तभी आपको आएगा। देखिए माइनस, अब एक्स का फिर अब यहाँ पर होगा एक्स का इससे, तो क्या आएगा एक्स वाई जेड, फिर माइनस फिर इसका इससे होगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका, फिर प्लस का, अब वैसे ही इसका मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, फिर एक बार इससे होगा, फिर एक बार इससे होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर होगा आपका वाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का, अब फिर वाई का इससे होगा, तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का फिर इसका इससे होगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस का यहाँ होगा एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड। हो गया आपका, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर डाला, फिर आप ऐसे ही ये इसका इसके साथ होगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ कोई नहीं, जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड वाई स्क्वायर प्लस का जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। देखिए इसका इसमें हुआ जेड एक्स स्क्वायर, इसका इससे हुआ तो जेड वाई स्क्वायर, फिर इसका इससे हुआ तो जेड क्यूब, फिर इसका इससे हुआ तो एक्स वाई जेड, फिर इसका इससे हुआ तो वाई जेड स्क्वायर। देखिए वाई जेड स्क्वायर,
फिर इसका किससे हुआ, इससे हुआ, तो कितना हुआ बेटा माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, और कहीं दिख रहा है आपको एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, आप ये प्लस माइनस को कैंसिल कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर देखिए एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस का है ना, और एक्स जेड स्क्वायर जो है यहाँ पर ये माइनस का है, इससे आप इसको कैंसिल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, देखिए यहाँ पर भी होगा, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई, इससे ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ठीक है। अब जेड एक्स स्क्वायर देखिए, ये देखिए माइनस और ये प्लस गया, वाई जेड स्क्वायर ये कट गया, ठीक है। देखिए ये भी कट गया, इससे प्लस से माइनस वाला कट गया, इससे ये वाला कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फाइनल बचा क्या, देखिए आपको बचा ये, आपके पास आया एक्स क्यूब बचा, फिर वाई क्यूब बचा, फिर आपका जेड क्यूब बचा। अब देखिए एक्स वाई जेड क्या आया, माइनस का 3xyz माइनस का 3xyz किसके बराबर था बेटा, इक्वल्स टू किसके बराबर था आपका, इक्वल्स टू LHS, इक्वल टू LHS क्या होगा बेटा आपका, हेंस प्रूफ, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xyz, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xyz हो गया प्रूफ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्रूविंग वाला क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था, बट हम अगर चाहें तो किसी भी क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बस अंदर उस क्वेश्चन को लेकर के, उस चीज को लेकर के क्या होना चाहिए बेटा, डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए बेटा, एक डेडिकेशन। क्या होता है बेटा, डेडिकेशन, ठीक है। अगर आपको किसी चीज के लिए डेडिकेशन है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन पावर है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा हुआ है, प्रूव करना है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है माइनस 3xyz जो है बेटा, वो किसके बराबर होता है आपका सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स के बराबर होता है। अभी हम ये चीज प्रूव करके ला चुके हैं, ठीक है, अभी हमने ये प्रूव करके ला दिया, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है बेटा, वो आपके 0 के बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तब देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो किसके बराबर होगा। अब देखिए ये 0 के बराबर दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमने लगाया है तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने 0 इंटू, अब आपको पता है कि आप 0 से किसी भी वैल्यू का इंटू करते हो, ठीक है, आप 0 का किसी भी वैल्यू से क्या करते हो, इंटू करते हो, तो क्या आता है बेटा, 0 ही आपका आता है। देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था, x प्लस वाई प्लस जेड आना चाहिए था, बट क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में ही था। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा ये चीज हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर हो जाएगा, 0। फिर ये इधर आएगा, ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका प्लस हो जाएगा, 3xyz आपका प्लस हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आपका आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए समझ में आ गया स्टूडेंट्स, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपको अगले क्वेश्चन में एक आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, इसका जो अगला क्वेश्चन है, इसका जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, अगला पार्ट आपको होमवर्क में मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। विदाउट एक्चुअली
कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिना क्यूब कैलकुलेट किए आपको क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लेट करिए, लेट a इक्वल्स टू माइनस का 12, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद वी नो डेट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है तब देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 3xy जेड के बराबर होती है। ठीक है, 3x प्लस वाई प्लस जेड की बराबर होती है। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर ये आपका है, ये आपका आपने क्या माना है, इसको x प्लस वाई प्लस जेड माना है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पता चल जाएगा आपको, a प्लस बी प्लस सी को करके देखिए या x प्लस वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं है। -12 प्लस 7 प्लस का 5, ये हो गया बेटा माइनस का 12 प्लस का 12, क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन देखो सही लिखी गई है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, एक किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप 12 का क्यूब करते हो और 7 का क्यूब करते हो और 5 का क्यूब करते हो, किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स कितना है -12, y कितना है आपका 7 और z कितना है आपका 5। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, -1260। क्या आ जाएगा आंसर, 1260। कितना इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, समझ में आया होगा। पहले आपने सबसे पहले क्या कर लिया, उसको लेट कर लिया, ए बी सी लेट कर लिया, या आप एक्स वाई जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जानते हो कि अगर इन तीनों को प्लस करने पे 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी या 3xyz के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 ये रहा, आपने इसको अपने क्या माना था बेटा, x, इसको y और इसको z। ठीक है, तो आपने ये सॉल्व करके ला दिया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए इसका अगले पार्ट को देखिए, सेम ऐसे ही है आपका, सेम यही है। देखिए यहाँ पर इसको आप क्या मानेंगे, सबसे पहले a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, c मानेंगे। अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो अगर ये 0 आ जाए तो आपका आइडेंटिटी क्या यूज होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3xy के बराबर हो जाएगा, 3xy जेड के बराबर हो जाती है। तो देखिए प्रूफ करने पर क्या आया आपका, यहाँ पर देखिए, ये हालांकि ऐसे नहीं था पहले, इससे पहले आपको एक स्टेप और लिखा था बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड जो है अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तब एक्स क्यूब और वाई क्यूब और जेड क्यूब जो है 3xy के बराबर हो जाती है। तो मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स कितना है, 28 है, ये कितना है माइनस का 15 है, और जेड कितना है माइनस का 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा बेटा, 16,380। कितना आएगा, 16,380। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करके देखना है। अगर वो 0 आता है तो 0 आने का मतलब क्या होता है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो आप इसके क्यूब को जो है 3xyz के बराबर आप इसको रख देंगे। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं थी। ठीक है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 आएगी, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर आप यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट निकाल करके इसको आप करेंगे। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट जब करेंगे तो ये आ जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में कराया है। ये वाला क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, आपका होमवर्क में रहेगा, क्योंकि इसमें आपका मिडिल टर्म स्प्लिट था, बीच वाले टर्म को तोड़ते थे और तोड़ करके रिजल्ट निकालते थे। ठीक है, करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा कि सर ये हो गया मेरा इसका रिजल्ट, ये निकल करके आई है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या आ रहा है बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, आपका वॉल्यूम दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए इसको बता देता हूँ। उसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, 3x² माइनस 12x लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 3x² माइनस 12x कैन बी रिटर्न एज 3x ब्रैकेट x माइनस
4 by taking 3x आउट ऑफ बोथ ड्रम, दोनों ड्रम में से आपने क्या निकाल दिया बेटा, 3x को निकाल दिया आपने कॉमन। ठीक है, देखिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, लेंथ का पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गया 3, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ, ब्रेथ का हो गया आपका x। ठीक है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर हाइट, हाइट का हो गया आपका x माइनस, क्योंकि अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं, तो फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। इसका मतलब कि जो पहला नंबर होगा उसमें L, दूसरा B और तीसरा H होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, इस वैल्यूज को आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, आपने इसको क्या कह दिया बेटा, इसको जब निकाला आपने तो यहाँ पर ये L हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया आपका H हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको क्या करना है, होमवर्क में ट्राई करना है, खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है बेटा बता देता हूँ आपको, पहले थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आपको इन तीनों में से पहले कॉमन निकालना है। ठीक है, तीनों में से कॉमन जैसे जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे, चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ, प्रॉपर बता ही देता हूँ क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका बच्चों 12k² प्लस का 8ky माइनस का 20k। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 4k इसमें से कॉमन निकल रहा है, तीनों में 4k है, निकाल लिया कॉमन। अंदर आ रहा है बच्चों 3y² प्लस का 2y माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 4k तो बाहर ही रहेगा आपका, ये आपका क्या मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 3y², 5 3 15, कितना आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है। तो 3 इंटू 5 15 होता है, मिलाना कितना, प्लस क्या लाना है, तो प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4k इक्वल्स टू, इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, y, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा आपका y प्लस का 5, क्या आएगा 3y प्लस का 5, इन दोनों में 1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3y प्लस का 5, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए 4k तो हो गया, y माइनस से 1 हो गया और आपका 3y प्लस का 5 हो गया। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू होगी लेंथ की, ये वैल्यू होगी ब्रेथ की और ये वैल्यू होगी आपकी हाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया आपका, L इंटू बी इंटू एच हो गया। L की वैल्यू आपके पास 4k है, ब्रेथ की वैल्यू आपकी y माइनस 1 है और हाइट की वैल्यू है 3y प्लस का 5, 3y प्लस का 5। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेक श्योर कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो हमने आपको सब एक्सरसाइजेस आपको समझा दी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।